ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम राम 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 मेरे राम 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 प्यारे राम 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 मेरे राम 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 जो मैं हरि नाम की मस्ती में झूमे, एका फेंक दो कुएं में जो होगा देखा जाएगा। ओम हरि ओम दिल दे बैठे बापू जी को जो होगा देखा जाएगा। ओम हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आनंद ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम राम 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 मेरे राम 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 प्यारे राम 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 मेरे राम 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 प्यारे राम 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 शक्ति भक्ति और मुक्ति। हरे हरे बैठ जाइए। श्री आशा रामायण में वैराग्य शब्द कितनी बार आता है, कोई बताएगा? रोज पाठ करते हो ना? वैराग्य शब्द कितनी बार आता है? 4 बार। 4 बार वैराग्य शब्द की महिमा है श्री आशा रामायण में, और भगवत गीता में तो कई बार है। श्रीमद् भागवत में महात्मा गोकर्ण आत्मदेव ब्राह्मण को कहते हैं, वैराग्य राग रसी को भव भक्तिनिष्ठ साधक का सच्चा मित्र वैराग्य है। बिना वैराग्य के और ज्ञान के भक्ति भी रोती हुई मिलेगी। वृंदावन में एक युवती, उनकी कुछ सेविकाएं उनको पंखा झेल रही है और उनकी गोद में 2 वृद्ध इंसान। इतने में वहां से नारद जी का पसार होना हुआ। वो युवती नारद जी को देखकर दर्शन करके कहती है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, क्षण भर के लिए रुको। क्षण और कण का सदुपयोग करना सीखना चाहिए। नारद जी निकट गए, पूछा कि कौन हो? युवती ने आदर से प्रणाम किया, और तुम्हारे ये निकट 2 पुरुष लेटे हुए जीर्ण शीर्ण। बोले, ये मेरे पुत्र, तुम जवान और पुत्र वृद्ध। हाँ, मैं भक्ति हूँ और मेरे ये ज्ञान और वैराग्य वृद्ध बेटे।
तो भक्ति रोती हुई मिलेगी। जिसका ज्ञान और वैराग्य पुष्ट नहीं, वहाँ भक्ति रोती हुई मिलेगी। ये श्रीमद् भागवत में संदेश। ठीक, श्री आशा रामायण में हम पढ़ते हैं, ज्ञानी वैरागी पूर्व का जन्म लिया है योगी ने पुत्र तेरा कहला। जन्म लिया है योगी ने, जिनका ज्ञान और वैराग्य पहले से ही पुष्ट है और वे स्वयं योगी है। जन्म लिया है योगी ने, पुत्र तेरा कहलाए। कल हमने भगवद गीता के 6ठे अध्याय के अंतिम 2 श्लोक, उसमें भगवान अर्जुन को कहते हैं तस्मात् योगी भवार्जुन। और यहाँ तो हमको योगेश्वर सद्गुरु मिले हैं। जब बापू स्वयं योगी, तो वे चाहते थे कि हमारे प्यारे साधक, मेरे बच्चे मतलब भले सफ़ेद दाढ़ी मूँछ हो, वो बापू के बच्चे ही है, वो भी योगी बने। जब उनकी तरफ से किसी शिविर का या कुछ संकेत आयोजन होता है, उसमें खूब लोग आनंद लेते, खूब अनुभव की। बाकी जिनको है ही नहीं, ऐसे लोग जब आयोजन करते तो लोगों की मन की बात मन में रह जाती। नारायण हरि, नारायण हरि। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। सीता जी के पप्पा राजा जनक अष्टावक्र मुनि के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे गुरु महाराज, कथम ज्ञानम, कथम वैराग्यम, कथम मुक्ति। हे गुरु महाराज, आप मुझे ज्ञान दो, वैराग्य दो और मुक्ति का ज्ञान। वे सम्राट भी अपने गुरु के श्री चरणों में बैठकर इनकी मांग करते हैं। तब अष्टावक्र मुनि कहते हैं, जो मोक्ष है तू चाहता, विश्व सम विषय तजतात रे, आर्जव समा संतोष समदम पी सुधा दिन रात रे। संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग रे, आशांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर। आशांत शीतल देश में, जहाँ विषय विकारों की अग्नि नहीं तपाती, उस शांत शीतल देश में आ जा और हो जा अजर, हो जा अमर। श्री आशा रामायण में 4 बार वैराग्य शब्द का है। माँ करना चाहती थी शादी, आंसू का मन वैरागी। फिर आगे आता है, साथ रहे जो आत्मा काया, साथ रहे वैरागी। एक श्लोक हृदय में बैठा, वैराग्य सोया उठ बैठा। इतनी महिमा, इतनी छोटी सी किताब, उपनिषदों का सार है श्री आशा रामायण। वहाँ भी इतनी भारी महिमा है। जब अर्जुन भगवान को कहते हैं कि ये मन बस में करना कठिन, अभ्यास न तो कौनते वैराग्य च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से इस चंचल मन को तू कंट्रोल कर सकता है। लेकिन आजकल लोगों को वैराग्य की बातें पसंद नहीं आती है और पाना मुक्ति चाहते हैं। हरा भरा खेत हो और उसकी बाउंड्री ना हो तो भैंस वगैरह चर जाएंगे, जानवर। इसी तरह आपकी भक्ति रूपी हरियाली को पंच विकार रूपी भैंसे चर न जाए, इसलिए वैराग्य की, ज्ञान की बाउंड्री मस्ट बी रिक्वायर, चाहिए। नहीं तो रोती हुई भक्ति मिलेगी। श्री रामचरितमानस का आपने मुख पृष्ठ देखा होगा। आगे राम जी, बीच में भक्त सीता जी और पीछे लखन लाला है। राम जी ज्ञान के प्रतीक है, बीच में भक्ति रूपी सीता है और पीछे वैराग्य रूपी लखन लाला है।
जब तक भक्ति ज्ञान और वैराग्य के बीच में रहेगी तब तक सलामत रहेगी, नहीं तो फिर रावण बैठा है भक्ति का अपहरण करने के लिए। कई लोग बोलते हैं इस सीजन में ईश्वर का दर्शन करना, ईश्वर प्राप्ति करनी है, लेकिन एकादशी के दिन भी पाँव वड़ा खा लेते, तो उनसे तो भगवान बचाए। भगवान भी डर जाए, भाई ये खतरनाक आदमी है, मन का गुलाम। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। भगवद गीता में भगवान कहते हैं यस्य सर्वे समारंभा आरंभ। आप बोलिए, यस्य सर्वे समारंभा उर्वशी रंभा नहीं, रंभा है यहाँ पे। काम संकल्प वर्जिता, काम संकल्प वर्जित। ज्ञान अग्निदग्ध कर्माणा, ज्ञान अग्निदग्ध कर्माणा। तम्माहु पंडित बुधा, तम्माहु पंडित बुध। जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्पों से रहित है तथा ज्ञान अग्नि में समस्त कर्म दग्ध हो गए हैं, उसको बोधवान पुरुष तत्ववेता पंडित कहते हैं। काम क्रोध और लोभ मोह की जब लग मन में खान, तुलसी दोनों एक है क्या मूर्ख और विद्वान। जब तक भीतर में काम और क्रोध पनप रहे हैं, बाहर से भले कितना ही कोई भाषणबाजी कर ले, तुलसीदास जी की दृष्टि में उसमें और मूर्ख में कोई फर्क नहीं है। इससे तो तुलसीदास जी अनपढ़ गंवार अच्छा, उसका हृदय कचरा पट्टी से बिल्कुल खाली है, उसकी हृदय की पाटी पर राम शब्द लिखना संत को गुरु को आसान हो जाएगा। जिसकी खोपड़ी में खूब मसाला भरा हुआ है और भीतर में वैराग्य की कमी है तो गुरु संत थक जाते हैं। वो अपना अड़ियलपना नहीं छोड़ते, कुछ भी हो जाए। नारायण हरि नारायण हरि। जब तक ईश्वर प्राप्ति न हो जाए तब तक इस दगाबाज मन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। छठे अध्याय में भगवान कहते हैं तपस्वी भ्यो मतोधिका, तपस्वी से भी योगी श्रेष्ठ है। छठे अध्याय के अंतिम 2 श्लोक में भगवान कहते हैं तपस्वी से भी योगी श्रेष्ठ है। तस्मात् योगी भवार्जुन। श्रीमद् भागवत में शोभरी ऋषि की कथा आती। 60,000 वर्ष तपस्या की। आजकल तो कोई सेंचुरी नहीं मारता है, 100 साल पूरे नहीं कर सकते। उनकी 60,000 वर्ष तपस्या की उन्होंने। नदी के किनारे झोपड़ी बनाकर रहते थे। एक दिन नदी में स्नान करने गए, वहां उन्होंने मछली और मछुए की आपस में काम क्रीड़ा इनकी देखी, मछली और मछली, तो उनके अंदर कुभाव आ गया। रति क्रिया देखी, ये देखकर उनके मन में भोगने की इच्छा हो गई। कहीं आरती होती है तो लोग आरती लेके फिर आँखों को भी स्पर्श कराते हैं, यहाँ भी रखते, यहाँ रखते हैं, करते हैं ना सुबह जी, हाँ यहाँ करते, यहाँ करते, ऐसा करते ना आरती का। क्यों?
वेदव्यास जी कहते हैं कि आँख और कान से पाप जल्दी अंदर प्रवेश होता है, इसलिए नेत्र और श्रोत्र को पवित्र रखिए। आँखों से जिनको संतों की शास्त्रों की बात समझने में कठिनता लगती है तो गांधी जी के 3 बंदर दे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, वो भी सीख दे। महाराज सोबरी ऋषि के मन में काम वासना जगी, 60,000 वर्ष तपस्या की है, बाल दाढ़ी जटाएं सफेद हो गई, मुंह के दांत भी गिर चुके, चेहरे पे तो तेज है तपस्या का, लेकिन यहाँ मन दगा दे रहा है। और अर्जुन को भगवान कहते अभ्यास न, तो कौन थे? वैराग्य। वैराग्य नहीं है तो मन कभी भी धोखा देगा। अब देखा कि मुझसे कौन विवाह करेगा। राजा मांधाता की 50 राजकुमारियां हैं, उनसे जाके कहूँ, नगर के राजा तो वो है, मांधाता राजा के पास आए। आप में से कोई हरिद्वार गया हो? गए है ना? वहाँ हर की पेड़ी है ना? हर की पेड़ी। आप पूरी हरिद्वार घूम लो, लेकिन हर की पेड़ी पे स्नान नहीं किया तो मन में खटका रहता है कि हर की पेड़ी। वहाँ मांधाता राजा ने तप किया था, भगवान प्रकट हुए थे। वरम ब्रुयात, बोले प्रभु आप यहाँ पे प्रकट हुए हो तो इस जगह का नाम हर की पेड़ी रहो। भगवान ने कहा इस जगह का नाम हर की पेड़ी रहेगा और इधर स्नान करने वालों को ज़्यादा पुण्य होगा। उस मांधाता राजा की 50 राजकुमारियाँ, ये सोबरी ऋषि आए उनके नगर में, महल के। राजा ने उठकर अभिवादन किया, पूजन किया। कहो ऋषिवर कैसे आना हुआ? मुझे विवाह करना है। आपकी 50 कन्याएं हैं। अब राजा राजकारणी होते, बोले बूढ़ा, बाल दाढ़ी सफ़ेद हो गई, मेरी जवान राजकुमारियाँ कन्याएं। बोले अब तुरंत ना बोले, 60,000 का तब कुछ उफ निकल जाए। बोले महाराज आप कल आना, मैं अपनी कन्याओं को बता दूं, 50 कन्याएं हैं, सबको बोलूँगा, एक साथ आएगी, उनमें से जो आपको वर्ण करे उनके साथ आपका विवाह कर देंगे। एक आध कन्या हो तो मैं अभी ले आऊँ। अब युक्ति खोजी कि एक 50 को मिलना है, समझाना, तो आप कल आना। ऋषि भी समझ गए, सोबरी ऋषि भी समझ गए कि ये टालना चाहते हैं, कोई बात नहीं। दूसरे दिन आए, तप किया था 60,000 का, मन इंद्र महाराज संकल्पावर, गंधर्वों को भी मात कर दे, ऐसे राजकुमार का रूप लेकर आए। वो सोबरी ऋषि, बुढ़ापा गायब, आंखें चमक, तेज संपन्न चेहरा। अब मांधाता राजा ने अपनी कन्याओं को बुलाया, कन्याओं ने दूर से ही देखा। वो बोले ये मेरे होने वाले पति है। वो बोले तेरे तो जीजाजी लगते, मैं इसको वरण करूं। स्त्रियों में होती है ईर्ष्या रानी। बोले नहीं पहले मैंने देखा है। वो बोले नहीं, वो बोली पहले मैंने देखा है, 50 कन्याएं आपस में, लाइक तेरे जीजाजी मेरे होने वाले पति है। अब मांधाता राजा को हुआ कि कहाँ, मैंने सोचा था इसको एक भी पसंद न करेगी, 50 ही पसंद कर रही है, किसको मना करूं। 4 प्रकार की हट होती, राजहट, बाल हट, योगी हट, चौथी होती है क्या? होती है, होती। 50 की हट है स्त्रियों की। 50 बोले इसी से भी आके रहेगी पिताजी, नहीं तो कुंवारी रहेगी, वरेंगे तो इसी को। महाराज सोबरी ऋषि की 50
मांधाता राजा की कन्याओं से, राजकुमारियों से विवाह हो गया। विवाह होके गए। ऐसी बारात भी नहीं देखी होगी किसी ने। दूल्हा एक, 50 दुल्हन। महाराज गए। अभी वो तपस्वी इधर मेरी कन्याओं की हठ, राजा मेरी बेटियों का क्या होता होगा। दूल्हा एक, दुल्हन 50, वो इधर दुबला हो गया। एक दिन हुआ कि चलो, बोले वो तो जंगल में रहने वाला, उनको वो एक बार देखूं क्या है, मेरी बेटियां कैसी है। इधर तो महलों में पली, उधर ओ जब गए तो जंगल मंगल तो ठीक सोबरी नगर बना हुआ है। महल 50 महल रचे गए हैं। उन्होंने अपने संकल्प बल से 50 महल खड़े कर दिए। 50 पत्नियां थी। मांधाता राजा गए। एक बेटी थे, मिले, बेटी कैसी हो? बोले पिताजी बहुत मजे में। हमको हुआ कि दूल्हा एक, ये तो 50, एक से मिलता होगा तो दूसरी का 12 कब आता होगा। बोले अभी अभी मिल यहाँ से गए हैं मेरे महल से। दूसरी बेटी से पूछ रही, बोले कैसी हो पिता बेटी? बोले पिताजी बहुत सुखी, बहुत आनंद। इधर तो सब ऑटोमेटिक, भोजन बनाने की जरूरत नहीं, सब अपने आप रिद्धि सिद्धियाँ आपके दामाद ने। महाराज अच्छा वो यहाँ कितने दिन रहते? बोले अभी अभी गए हैं। तीसरी से मिले, चौथी, पांचवी, वो सभी उनकी बेटियां, कन्याएं ऐसा ही बोले कि अभी अभी गए हैं। मांधाता राजा साधारण नहीं थे, समझते देर न लगी कि उसने भी 50 रूप धारण कर लिए। जयराम जी की 60,000 वर्ष की तपस्या थी, एकाग्रता का बल था। लेकिन आत्मज्ञान के आगे ये सब जीरो है। जयराम जी की बापूजी के पास जो खजाना है उसके आगे ये तिनखा भी नहीं है। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा ना। और बापूजी जो हमको देना चाहते हैं उसके लिए तो हमको बापूजी को करोड़ों बार धन्यवाद देना चाहिए। गुरुवर जो हमको हंसते खेलते दे रहे हैं, अनंत जन्मों तक हम उनके ऋणी हैं। इस जन्म में नहीं, अनंत जन्मों तक हम बापूजी के ऋणी हैं जो हमको हंसते खेलते दे रहे हैं। कई लोग गाते भी हैं, तुम मेरी ताकत, तुम मेरी हिम्मत, तुमसे मिट जाती सब आफत। गुरुवर आपका सुमिरन, आपका सानिध्य, मेरे आगे कोई आफत टिक ही नहीं सकती। आप ही मेरी हिम्मत हो, आप ही मेरी ताकत। महाराज ऐसे करते करते भोग विलास में कई वर्ष बीत गए। 50 कन्याएं, उनके संतान, ये वो सब। लेकिन आपने कभी न कभी भगवान का भजन पूजन किया। इसने 60,000 वर्ष तप किया था, तो परमात्मा किसी को ऐसे ही कोरा का कोरा नहीं रहने देंगे। एक दिन उनको वैराग्य आया, अरे रे उस मछली का काम क्रीड़ा मैंने देखी केवल आँख से, और मेरे अंदर भी विकार उत्पन्न हुआ, और मैंने 60,000 वर्ष तपस्या यूं ही गंवा दी। अब नए सिरे से ABCD करो, तप करो, जप करो, तो फिर वो प्राप्त होगा। जाने जीव तब जागा, हरि पद रुचि विषय विलास विरागा। रामायण में फिर से वैराग्य शब्द आया। शिव जी कहते, जाने जीव तब जागा, हरि पद रुचि, परमात्मा के चरणों में प्रीति हो
तब समझना ये जगह है, नहीं तो अभी भी सोए हुए हैं। वास्तविक जागरण जानो, जागो रे जिन जागना अब जागरण की बार, फिर कब जागोगे नानका जब सोओगे पांव पसार। जब कब्र में पांव पसार कर सो जाओगे फिर कौन तुमको उठाएगा। अभी विवेक वैराग्य अपने जीवन में लाकर गुरु भगवान के ज्ञान को पुष्ट कीजिए। ज्ञान तो बापूजी सहज में सबको। रामकृष्ण परमहंस के आश्रम में भी कई साधक भक्त रहते थे, लेकिन जिनका वैराग्य ब्रह्मचर्य अखंड था, वही नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बने। समर्थ रामदास जी के आश्रम में भी कई साधक रहते थे, भक्त रहते थे। कोई अंबादास से कल्याण बने, कोई शिवा से छत्रपति शिवाजी बने। इसी तरह भगवान लीलाशाह जी के आश्रम में भी कई साधक भक्त रहते थे, लेकिन इतने सारों में से कोई आंसूमल से हो गई साईं आसाराम, ये दुनिया जानती। क्यों कि बापूजी के अंदर ज्ञानी वैरागी पूर्व का तेरे घर में आ जन्म लिया है योगी ने, पुत्र तेरा कहला पावन तेरा कुल हुआ, जननी कोख कृता नाम अमर तेरा हुआ, पूर्ण चार पुरसा। नाम अमर तेरा हुआ। जिसने ये लिखी रामायण, उन्होंने तो पहले ही कह दिया कि नाम अमर तेरा हुआ, पूर्ण हुए चार पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो ऐसे परम योगी ज्ञानी ने माँ तेरी कोख से जन्म लिया है, तो उनके प्रताप से, उनके प्रभाव से आपके भी चार पुरुषार्थ सिद्ध। और माता देहूती को जो अपने पुत्र कपिल भगवान में भगवत बुद्धि थी, वही परम आदरणीय परम वंदनीय माँ मेंगीबा को भी अपने पुत्र में भगवत बुद्धि गुरु बुद्धि हुई। और इसी कलिकाल में हम अपन देखते कि माता ने, अम्मा ने मोक्ष पद प्राप्त किया। तो महाराज कहने का तात्पर्य इतना ही है कि आप अपने जीवन में ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट कीजिए। सभी शास्त्रों का निचोड़, चाहे रामायण पढ़े, भागवत पढ़े और कोई शास्त्र। लोगों के घर में न करे नारायण, कभी चोर डाका डाले, पुलिस स्टेशन फोन करते, हेलो हेलो हमारी तिजोरी टूटी गई है, हमारे बर्तन चोरी हो गए, सोने के गहने चोरी हो गए। अब छूटने वाली वस्तु चोरी हुई तो पुलिस स्टेशन पे फ़ोन करते हैं, या अपने बंगले या फ्लैट के बाहर वॉचमैन रखते, बंदूकधारी वो रखते हैं। लेकिन दिन दहाड़े पंच विकार रूपी चोर हमारा ज्ञान भक्ति रूपी धन लूट रहे हैं, तब कोई नहीं पुकारता, हेलो हेलो हम लुट गए। भले रोज लुटते हो, फोन नहीं करते। ज्ञान और वैराग्य रूपी चौकीदार रखते नहीं, रोते रहते। भजन में मन नहीं लगता, माला करने बैठे, कहाँ से रस आए। इंद्रियां निस्तेज हो गई, शिथिल हो गई। अरे यार तो मूड खराब है, चल टीवी खोल, मजा नहीं आता है। चलो और कोई नहीं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख। तेरे को तो उल्टा चश्मा आया देखते देखते, उसका उल्टा देख रहे, हम नहीं देखते। इन फालतू बातों में बापू का ज्ञान है बस।
उल्टा सुल्टा तुम देखो भाई, फालतू चीज़ों में कोई लेना देना नहीं है, समय बड़ा कीमती है। नारायण हरि। तब बाहर चौकीदार रखने चाहिए, संतों ने रखे, इसलिए वे महान हो गए। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ताई आई बसे बहु चोरा, मैं एकल अन्य बट मारा, रघुनाथ करो मोरी संभारा। रघुनाथ, ये हृदय सिंहासन तो आपके लिए है, इकड़े चोर आए हैं, इनसे मेरी रक्षा करो। वो पुकारते, उनका पुलिस स्टेशन वो है, रघुनाथ है, अपने प्रभु है, अपने गुरु है, तो वहाँ से रक्षा होती है। बिना विवेक वैराग्य के जीव साधारण रहता है, जिसका विवेक वैराग्य जगता है किसी भी कारण से, वो शून्यते शहंशाह हो जाते हैं। इतने कामी कुटिल, तुलसीदास जी कहते हम पहले थे, पत्नी कभी मायके नहीं जा पाती थी। एक बार हम कहीं गए और पीछे से गई, हम मध्य रात्रि मूसलधार बरसात में, कोई नाविक मुर्दे का सहारा लेकर पहुंच गए, उसके वहाँ बारिश गिर रही है, हम बिजली के चमकारे से ऊपर चढ़े। पत्नी जगी, रत्नावली कौन? बोले मैं तुलसी। ऐसी मुसलधार मध्य रात्रि तूफानी रात्रि में तुम ऊपर कैसे चढ़े? बोले देवी आपने जो रस्सी लटका के रखी थी, मैंने आपके आगमन के लिए रस्सी लटका के रखी थी। लालटेन फानुस से देखा तो सर्प लटक रहा था, उसको पकड़ के ऊपर चढ़े हैं। इतने काम। रत्नावली से रहा न गया, हाड़ मास की देह ममता में इतनी प्रीति, याते आधी जो राम प्रति, अवश्य मिटे भव भीति। तुलसीदास जी ने चरण छूले, हाथ जोड़े, देवी एक बार फिर से बोल दे। रत्नावली ने फिर से कहा, हाड़ मास की देह ममता में इतनी प्रीति, या से आधी राम प्रति, अवश्य मिटे भव भीति। तुलसीदास जी अब घर नहीं गए, किसी जीर्ण शीर्ण शिवालय में जाके परमात्मा को आर्त भाव से पुकारने लगे, हे नाथ मेरी रक्षा कर, अनेक जन्मों से भटका हुआ ये जीव अब तेरी शरण आया। मेरी भक्ति बढ़ाओ प्रभु, मेरी प्रीति बढ़ाओ आपके चरणों में। सबको भगवान को, गुरु को प्रार्थना करनी चाहिए, आपके श्री चरणों में प्रभु हमारी भक्ति प्रीति बढ़ा, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर, मेरी प्रीति बढ़ा दो गुरुवर। आपके श्री चरणों में संसार की भक्ति तो रुलाएगी। मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति जगा दो गुरुवर। मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर। मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर। आपके चरणों में, आपके वचनों में, आपके चरणों में, आपके वचनों में, मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर। मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर। जिधर देखूं उधर आए आप नजर, जिधर देखूं उधर
जिधर देखूं उधर आए आप नजर हो, जिधर देखूं उधर आए आप नजर। ऐसी दृष्टि दे दो गुरुवर, ऐसी दृष्टि दे दो गुरुवर, ऐसी दृष्टि दे दो गुरुवर, ऐसी दृष्टि दे दो गुरुवर। जब गुरुवर के श्री चरणों में हम भक्ति की प्रार्थना करेंगे, प्रीति की प्रार्थना करेंगे, फलस्वरूप गुरुवर हमको ज्ञान की दृष्टि देंगे। फिर सुंदर आकार देखकर हमारे मन में विकार उत्पन्न नहीं होंगे। उन आकारों में भी हमको निर्विकार नारायण के दर्शन होंगे। ये नर है, ये नारी है, नहीं, इस नर और नारी में मेरा नारायण छुपा है। ऐसी दृष्टि दे दो गुरुवर। मेरी जीवन नैया भंवर में है डोले, मेरी जीवन नैया भंवर में है डोले। हो मेरी जीवन नैया भंवर में है डोले, मेरी जीवन नैया भंवर में है डोले। अब पार लगा दो गुरुवर, अब पार लगा दो गुरुवर, अब पार लगा दो गुरुवर, अब पार लगा दो। आपके चरणों में, आपके वचनों में हो, आपके चरणों में, आपके वचनों में मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर, मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर। महिमा को मैं हरदम गाता रहूं, गुरु की महिमा को मैं हरदम गाता रहूं। हो गुरु की महिमा को मैं हरदम गाता रहूं, गुरु की महिमा को मैं हरदम गाता रहूं। ऐसी वाणी दे दो गुरुवर, ऐसी वाणी दे दो गुरुवर, ऐसी वाणी दे दो गुरुवर, ऐसी वाणी दे दो गुरुवर। आपके चरणों में, आपके वचनों में, आपके चरणों में, आपके वचनों में, आपके चरणों में, आपके वचनों में हो, आपके चरणों में, आपके वचनों में मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर, मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर।
युगों से भटका हूँ, कहाँ कहाँ अटका हूँ। युगों से भटका हूँ, कहाँ कहाँ अटका हूँ। हो युगों से भटका हूँ, कहाँ कहाँ अटका हूँ। युगों से भटका हूँ, कहाँ कहाँ अटका हूँ। अब मुक्ति दे दो गुरुवर, अब मुक्ति दे दो गुरुवर, अब मुक्ति दे दो गुरुवर, अब मुक्ति दे दो गुरुवर। आपके चरणों में, आपके वचनों में, आपके चरणों में, आपके वचनों में मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर। मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर। जय हो। चित अब चंचल हो, सुमिरन हर पल हो। न चित अब चंचल हो, सुमिरन हर पल हो। न चित अब चंचल हो, सुमिरन हर पल हो। न चित अब चंचल हो, सुमिरन हर पल हो। ऐसी भक्ति दे दो गुरुवर, ऐसी भक्ति दे दो गुरुवर, ऐसी भक्ति दे दो गुरुवर, ऐसी भक्ति दे दो। आपके चरणों में, आपके वचनों में, आपके चरणों में, आपके वचनों में, हो आपके चरणों में, आपके वचनों में, आपके चरणों में, आपके वचनों में मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर। मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर। अब पार लगा दो गुरुवर, अब पार लगा दो गुरुवर, अब पार लगा दो गुरुवर, अब पार लगा दो गुरुवर। अब मुक्ति दिला दो गुरुवर, अब मुक्ति दिला दो गुरुवर, अब मुक्ति दिला दो गुरुवर, अब मुक्ति दिला दो गुरुवर। नारायण हरि। तुलसीदास आर्त भाव से भगवान को पुकारते पुकारते प्रभुमय हो जाते, नैनों से नीर बहा। भक्ति पुष्ट हुई। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। कहाँ तो रत्नावली उनको सुनाती है, और आज भक्ति पुष्ट हुई है, ज्ञान पुष्ट हुआ है, तो तिलक करे रघुवीर। भगवान तिलक करे, मेरे संत प्रवर है। तो अपनी भक्ति की रखवाली करने के लिए ज्ञान और वैराग्य की बाउंड्री बनानी चाहिए, बाड़ बनानी चाहिए। संध्या का समय। हरि ओम। हरि ओम।
इसी भगवत नाम को यदि खाली पेट उच्चारण करते हुए सामने जल की कटोरी रखे और गर्दन को, कंठ को विशुद्धा चक्र पर तनिक दबाव, फिर गुंजन करे। जो खा के आए हैं वो प्रयोग अभी मत करना, केवल देखना। घर पे कर सकते हो, इससे गजब का फायदा होता है। कमर सीधी आपको तो करना नहीं है, फिर भी कमर तो सीधी रखनी चाहिए। खा पी के प्राणायाम आदि नहीं किए जाते। ज्ञान मुद्रा में बैठ गए, कमर सीधी और गर्दन को इधर विशुद्धा चक्र कंठकूप में तनिक प्रेशर देते हुए एक बार उच्चारण किया, पास में रखी हुई जल की कटोरी में देखना, फिर करना, फिर ऐसा 5-7 बार करे। जितनी बार करे जल भरी हुई कटोरी में जरूर देखे, फिर आपको वो पी जाना है। तन तंदुरुस्त, मन प्रसन्न, बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रकाश। 1-2 दिन पहले यहाँ हम बता रहे थे, मंगलमय चैनल से कई लाखों लोग घर बैठे सुन रहे थे। कईयों ने तो उसी समय किया, बाद में फोन करके बताया कि बहुत फायदा हुआ। लेकिन खाली पेट करना, कोई भी यौगिक क्रिया खा पी के नहीं की जाती, खाली पेट करना चाहिए। नहीं तो योग रोग क्रिएट करेगा। हरि
गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, तमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरुं तं नमामि। हरि हरि ओ हरि हरि ओ हरि हरि ओ। साठ 60,000 वर्ष की तपस्या नष्ट होते देखकर सोबरी ऋषि को वैराग्य आया। अपनी 50 पत्नियों को समझाया कि भाई राम राम, अब मैं जाऊंगा जंगल में तपस्या फिर से करूंगा। अब उनकी 50 पत्नियों को हुआ कि हम भी आपके साथ चलेगा। बोले माफ करो, अब नहीं, गुड बाय। जो गलती की अपनी 50 गिड़गिड़ाने लगी, हम आपको परेशान नहीं करेंगी। अब हम भी संसार के कीचड़ में नहीं फंसना चाहती। आपके संग हमारा भी उद्धार हो जाए, ऐसा आप कुछ हमको भी उपाय बताइए। हम भी तपस्यारत रहेगी। इस शर्त से वो भी तपस्या में फिर से रत हो गए। तो महाराज, ये जो विकार देखने में दूर से मक्खन के पिंड जैसे लगते हैं, मक्खन के पिंड को खाओ तो पुष्टि मिलती, लेकिन ये मक्खन के पिंड नहीं होते हैं, चूने के पिंड होते हैं। गुरु नानक समझा, वांगू मक्खन पेड़ियाँ ये सुंदर विषय पिछाण, ये लड्डू चूने जहर दे खावण मर जान, खाने मात्र थे जैसी आराम। इसलिए इससे तो भाई जितना हो, जिसको साधना करनी है, भक्ति करना है, इसी जीवन में अपने लक्ष्य को सिद्ध करना है, अपने जीवन के अधिकार, मूलभूत अधिकार को पाना है, उनके लिए। बाकी तो ये संसार है ही आया राम गया राम, आओ जाओ आओ जाओ,
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम जन्मो मरो जन्मो। हे मूढ़ मते भज गोविंदम भज गोविंदम। बाकी तो अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी है। इतना मोह निद्रा में सोए, अब जागने की बारी है। कभी कोरोना पीछे पड़ता है तो कभी बर्ड फ्लू, क्या क्या बीमारियां फैली है, तो कब किसको गला दबोचे, उसके पहले मोह की निद्रा में जग जाए, पंच विकारों की निद्रा से जग जाए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रेन कहाँ, जो तू सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। काल रूपी चिड़िया आयुष्य रूपी खेत चुग जाए, फिर पछतावत होत क्या। ये मेरा कुटुंब परिवार है, मेरी बेटियां है, मेरा बेटा है, दी ले जाएंगे जमाई, बेटियां ले जाएंगे जमाई, बेटे ले जाएगी आजकल की मॉडर्न बहुए, और ये तेरा शरीर ये शमशान की डिपॉजिट है, तू तो बैठे बैठे सीताराम सीता। कबहू को करी करुणा नर तन देही, उसको करुणा उपजे तो महाराज 84 लाख जन्मों के बाद ये मनुष्य जन्म देते हैं। मनुष्य जन्म मतलब ईश्वर प्राप्ति का पासपोर्ट मिल गया। हमारा केवल पासपोर्ट से तो कोई अहमदाबाद से अमेरिका नहीं जा सकता, वीजा भी चाहिए, केवल पासपोर्ट तो नहीं चाहिए। पासपोर्ट तो मिल गया ना, मनुष्य जन्म मिला, अब गुरुद्वार पे आ गए, बापू की कृपा मिल गई, यानी वीजा भी मिल गया तो मुक्ति के धाम पर आसानी से पहुंच जाते हैं। लेकिन वो वीजा पाने के लिए भी जैसे वीजा ऑफिस में लाइन में लगा होता है, मेहनत कर, तो वो वीजा पाने के लिए भी साधक को, भक्त को अपनी मेहनत चाहिए। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। जिनके लिए मोह की निद्रा में बैठे हैं, फंसे हैं, लेके कंधे पे तुझको चले जाएंगे। कई लोग तो खा पी के ऐसे हो जाते, जीते अब अपने लिए मुसीबत, जीते हैं अपने लिए मुसीबत, मरते दूसरों के लिए मुसीबत। उठाने वाले को ज्यादा तकलीफ। 2 सहेलियां स्कूल से छूटी, एक सहेली ने कहा बस स्टेशन के पास, रेलवे स्टेशन पर डॉक्टर के वहाँ भी वजन काटा होता है। सहेली ने कहा तू आज स्कूल में लेक्चर दे रही थी, बच्चे मजाक उड़ा रहे थे क्या? तो जब बोली कि कम खा, गम खाना चाहिए, तुमने जैसे ही बोला कम खाना चाहिए, बच्चे मजाक उड़ा रहे थे पीछे बैठे बैठे। हम कम खाए ताकि हमारे हिस्से का खा के तू और टुन टुन हो जाए। वजन चेक करा तेरा। सहेली के कहने थे वो गई, कांटे पे खड़ी हुई, वेइंग स्केल पर अंदर से अंग्रेजी से चीट आई, दिस मशीन इज ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग नॉट फॉर बफेलोस एंड वुल्स। ये मनुष्य के वजन काटा है, इधर भैंसे, नॉट फॉर एनिमल। सहेली ने देखा ये कांटा तेरी मजाक उड़ा रहा है, दोबारा पैसे डाले, मशीन पे फिर खड़ी हो गई वो भैंस। फिर अब मशीन क्या, मशीन ही लॉकडाउन हो गई, मशीन रिचार्ज हो गई। सहेली ने कहा उतर नीचे, मशीन तेरे से तौबा पुकार रही है। नारायण हरि नारायण। जो अन्नमय कोष में जीते हैं,
और मूलाधार केंद्र में ही अभी तक रुके हुए हैं। लप लप तो खूब करे, लेकिन शब्दों के पीछे कोई मर्म नहीं होता है। नारायण हरि नारायण हरि। तो महाराज सावधान रहना चाहिए सोते। हमको कई लोग बोले महाराज हमारे वहाँ ये सत्संग करने, हमने कहा अभी नहीं करते, टाइम नहीं है। तो बोले पहले करते थे तब तो टाइम मिलता था। हमने कहा करते थे तो टाइम मिलता था, नहीं करते इसलिए टाइम नहीं मिलता है। समझे नहीं? अकर्ता अभोक्ता भाव में आ जाइए, उसका तनिक भी रस पाइए। महात्मा भूरीबाई कहती है 3 लोक की संपत्ति उसके आगे फीकी है। गुरु नानक ने 60 साल की उम्र में वैराग्य धारण कर लिया था, एकांत में रहते। वो बोले आपको हम सामने से बुलाते, आप मना करते। कई लोग सामने से हमको फोन करते, हमारे रखो प्रोग्राम, थोड़ा बहुत खून बचा है वो भी पिए। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। तो महाराज जीवन में विवेक और वैराग्य मस्ट बी रिक्वायर्ड। चैतन्य महाप्रभु उड़ीसा में जगन्नाथपुरी, हाँ जगन्नाथपुरी में ठहरे हुए थे। हरि नाम की धुन, हरि बोल, कई उनके भक्त हो गए। एक परिवार में भाई और उनकी विधवा बहन, 2 भाई और विधवा बहन, वो भी भक्ति भाव में लगे हुए थे, चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र थे। ऐसे कई परिवार निकट भक्ति भाव में लवलीन रहते थे। एक जगह पर चैतन्य महाप्रभु को भिक्षा के लिए, भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। भोजन करने बैठे, चावल, तांदुल, राइस, गुजराती में चोखा के भात। बोले ये तो बहुत खुशबूदार है, कहाँ से आए? बोले माधवी के वहाँ से आए। इतने उच्च क्वालिटी के चावल, खुशबूदार। चैतन्य महाप्रभु अभी 1-2 ग्रास खाए ही थे। लेने कौन गया था उनके वहाँ भिक्षा? बोले छोटे हरिदास। अब तीसरा ग्रास मुंह तक लाए न लाए वापस। छोटे हरिदास वहाँ क्यों गए? उन्होंने कहा तांदुल वो लेके आए माधवी के वहाँ से। उनको भोजन फीका हो गया अपने शिष्य का। उसने अपने मन में तनिक विवेक वैराग्य नहीं जगाया, उधर गया। उसने उसको पांव छुए होंगे, भले दूसरे भाव से नहीं, गलती किया है। चैतन्य महाप्रभु भूखे उठे, थोड़ा खाया न खाया। अब उनके सामने कौन वो घर वाले हाथ जोड़े मिन्नतें करे। बाद में छोटे हरिदास को पता चला, उन्होंने खूब माफी मांगी। चैतन्य महाप्रभु थे, जो ही माफी मांगने जाए चैतन्य महाप्रभु मुंह घुमा देवे। बार बार मौका पाके बोले आज प्रभु बड़े प्रसन्न थे, माफी, फिर मुंह घुमा देवे उसको देख के। आखिर तंग आ गए और भक्तों के बीच ऐलान कर दिया कि उसको कह देना मेरे सामने ना आए, छोटे हरिदास को। किसी की हिम्मत नहीं होती थी, उसने भूखामरी चालू कर दी, अन्न जल त्याग कर दिया छोटे हरिदास ने। प्रभु मेरे थे रुष्ट है, लेकिन किसी भी तरह चैतन्य महाप्रभु उसके तरफ देखते नहीं थे। उसको हो गया कि ये मुझे माफ नहीं करेंगे। आखिर वे
यहाँ तक बोल दिए चैतन्य महाप्रभु कि यदि अब वो मेरे सामने भी आया या किसी ने उसके बारे में मेरे आगे चर्चा की कि इसको माफ करो, तो मैं जगन्नाथपुरी छोड़ दूंगा। छोटे हरिदास को हुआ कि अब गुरु महाराज मेरे से बिल्कुल नाराज। वो जगन्नाथपुरी से पैदल ही पैदल चल पड़े और प्रयाग में आके अपने शरीर गंगा जी अर्पण कर। किसी ने बताया कि आपके उस शिष्य ने प्रयाग में अपना प्रांत कर दिया है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा उसने ठीक अपने आप को सजा दी, केवल वहाँ से चावल ले आया था माधवी के वहाँ से, इतनी गलती की थी। और आजकल कई लोग तो माइक तो हाथ में लेते हैं लेकिन माइयों की गोद में सिर रखकर खाते हैं। और ऐसे बेवकूफ़ों से इम्प्रेस होने वाले कितने महाबेवकूफ़ होंगे। तब से उनकी खोपड़ी का जो दीवाला निकला है अभी तक ठिकाने नहीं आता है। बोले वो बात पुरानी हो गई बात अलग है, लेकिन खोपड़ी नहीं थी तब। वो लोग जैसा चंगू मग्गू मुझे जैसा बोलते थे तो मैं करती थी, तो दिमाग का दीवार। इंसान को जब तक अपनी अक्ल आती नहीं तब तक दिल की परेशानी जाती नहीं सुबोध। इंसान को जब तक अपनी अक्ल आती नहीं तब तक दिल की परेशानी जाती नहीं। तो महाराज साधना के पथ पर साधक को, जैसे गर्भिणी स्त्री, आज शिविर हमारा 17 की पूर्णा होती है, शाम को तो है नहीं, तो शाम को तो जो कार्यक्रम हो, हमारा तो नहीं है, हम नहीं रहेंगे। तो जैसे गर्भिणी स्त्री, उसको तो हाड़ मास के पुतले को जन्म देना है, साधक को तो एक एक कदम सोच समझ के चलना चाहिए। उसको तो अपने भीतर परमात्मा को जन्म देना है। ध्रुव और प्रहलाद ने भगवान को प्रकट कर दिया अपने सामने। उस दिन बताए कनकदास बन गए, बकरी चराने वाला। गुरु व्यास राय जी की कृपा से महान संत हो गया कर्नाटक में। तो महाराज महात्मा गोकर्ण आत्मदेव ब्राह्मण को कहते, वैराग्य राग रसी को भव भक्ति निष्ठ। भगवान भी सामने खड़े होंगे तो भगवान भी कहेंगे, उद्धव जी को भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव तुम चाहते हो कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं? नहीं, वैराग्य का आश्रय लो, बद्री का आश्रम में जाकर एकांत में मेरा जो सुना है सत्संग उसका मनन करो। यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम शरण आदि विनस्वरम गृह्यमाणम च विद्धि माया मनोमयम। आँखों से जो कुछ देखा जाता है, कानों से सुना जाता है, मन से मनन किया, ये सब माया मात्र है, मिथ्या है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाई। इसमें कोई परमार्थ नहीं है। एकांत में जाकर अपने प्रभु परमात्मा का भजन चिंतन कर, उधर आत्म विश्रांति पा। फिर उद्धव तू और मैं कभी वियोग नहीं, हमेशा अपना संयोग रहेगा, हम एक हो गए। ये जब साधक के भीतर वैराग्य का दीपक जगमगाता है तब उसके एक एक कदम सही दिशा में चलते हैं, तब उसकी साधना का रक्षा होता है। इसलिए सावधानी ही साधना है। चौराहे पे जाते हैं, रेड सिग्नल आता है, सावधान करते, उसको ओवरटेक करते, व्हीकल आपस में टकराते, हड्डियां टूटती, हॉस्पिटल में जाते। लेकिन हम साधना में सावधान न रहे तो 84 का चक्कर चालू होता। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। टाटा नगर की वो बहन है क्या? टाटा नगर की नहीं है,
आजा आजा, टाटा नगर की थोड़ी भाषा का आनंद लेंगे। जिसने अनुभव सुनाए थे हमको, 20 पैरासीटामोल लेते। हाँ आजा, तुम्हारे वहाँ की भाषा के लहके में अनुभव बना, अलग अलग भाषा का हम घर बैठे आनंद लें। हरिओम। तुम्हारा मंगलमय चैनल में जा रहा है। मैं गायत्री, मंगलमय चैनल से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे तो मंगलमय बापूजी का चैनल है ना, बोल सकते हैं ना प्रभु जी। वो जो मेरी एक देवरानी है अपनी, बापूजी जब अंदर गए ना तो माला पूजन सब छोड़ दी। तो सुनो, तो तुम्हारे वहाँ की भाषा में बोलो, वहाँ के लहके में। हिंदी हम नहीं, टाटा नगर की भाषा में बोलो। ये टाटा नगर के पास बोलो जल्दी, टाइम जा रहा। तो वो क्या किया, अपना माला पूजन सब छोड़ दी, फिर नॉनवेज खाना शुरू कर दी, समझे, मांसाहार। तो क्या हुआ, उनकी बेटी है, उस समय वो छोटी थी, तो बाल आना शुरू हुआ कर, तो सोची कि 5 ईयर से मुंडन करा देंगे। 5 साल होते होते पूरा बाल झड़ना शुरू हो गया, झड़ के पूरा क्लीन हो गया, एकदम चिकना होता है ना, एकदम फेस का एकदम क्लीन। ऐसा भी लग नहीं था कि वो कभी उसमें बाल आएगा। फिर वो क्या की, बहुत दवा की, और दवा करते करते फिर वो क्या, जब वो कभी दोबारा प्रेग्नेंट होती थी तो उनका बच्चा खुद ब खुद खराब हो जाता पेट में। फिर वो सोची कि घूमते घूमते बापू के हमारे आश्रम है टाटा नगर में, तो वहाँ पे गई। तो उसको लगा कि ज़रूर हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो हर रविवार मेरे वहाँ पे सत्संग होता है और सेवा कार्य होते हैं, तो वहाँ पे वो हर रविवार जाना शुरू कर दी। 2-3 रविवार ही गई तो दोबारा से वो प्रेग्नेंट हो गई और बच्चे के बाल आना भी शुरू हो गई। जो 7 इयर्स की हुई थी उसका बाल आना भी शुरू हो गया, और बच्चा ट्विंस है। जो प्रेग्नेंट थी, बच्चा ट्विंस है। और बच्चा क्या करते, इतनी छोटे छोटे हैं बच्चे, हमेशा ध्यान करते हैं। हरिओम हरिओम करेंगे ना हम लोग, ऐसे हरिओम हरिओम, वो भी ऐसे हरिओम हरिओम करते हैं। बापू की निंदा की तो बाल झड़ गए। बापू जी की निंदा की थी। सोचिए कि जब बापू अंदर गए तो मुझे बहुत खराब लगा कि मैं बोली कि नॉनवेज क्यों खा रही हो। बोलती हो मुझे मन नहीं लगता माला वाला करने में, और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ फ़ायदा है। बट अब उसको अफसोस लगता है, बोलती है कि अब कभी ऐसा नहीं करेंगे, कभी नहीं। अब बोलते हैं छोड़ मत कर माला उला, बोलते हैं अब ऐसा मत बोली, एक बार तो पछता चुके हैं ना, बहुत ज़्यादा पछताई है। और सोचिए बस 2-3 हफ्ता ही हो गई है, दोबारा जो बच्चा आया एकदम ट्विंस आया, बस एकदम लगता है कि बापू ही भेजे हैं। जब भी बोलेंगे बेटा पूजा करना है, दौड़ के पूजा घर में जाके ऐसे ऐसे करेंगे कि हरिओम करना है। बोल तो नहीं पाते हैं, बहुत छोटे हैं, अभी 1 साल के हुए दोनों। क्या हरिओम। सोचिए बापू जी का बस थोड़ा सा ही भूल यदि होगा, यदि हम थोड़ा सा भूल सुधार ले तो कितना फायदा होता है। बापू अपना बच्चे को बस, बापू जी सजा देना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है, बस बताना चाहते ना कि बेटा कुछ गलत हो रहा है, थोड़ा सा मुड़ जाओ, ठीक है। इसी ने 20 पैरासीटामोल 1 गिलास मिट्टी के तेल से पी निगल गई थी। आपके सामने जिंदी है ना, आपके सामने जिंदा है, पी के सो गई, कुछ नहीं हुआ। 2 दिन की मुसाफरी करके आए थे अभी इस शिविर में टाटा नगर से। देखा तो चेहरे पे कोई थकान नहीं। 7-8 लोग आए थे, क्यों थकान नहीं थी? तो पूरी बाट में बापू का ही चिंतन करते हुए आए थे। तो ब्रह्म का चिंतन करे तो क्या थकान लगेगी? 48 घंटे की मुसाफरी। कई लोग तो 5-6 घंटे की मुसाफरी करते तो रेस्ट पे उतर जाते। जिस लड़की के बारे में बताया, उसकी माँ और उसकी बेटी 2013 में जो बापूजी के लिए गलत अफवाह, मीडिया ये वो, माला करना छोड़ दिया, निंदा की, मांस खाने लगे, तो घर में उपद्रव, अशांति, उसकी बेटी के बाल झड़ने लगे ऑटोमेटिक। फिर हरे को हरि की शरण
टाटा नगर में रहते थे, इनके साथ जाने लगी, सेवा की, माफ़ी मांगी बापू के तस्वीर के आगे, आश्रम में गिड़गिड़ाए कि बापू माफ़ करो गलती हो गई। फिर ते बाल आने चालू हो गए। ये भी गजब का करिश्मा है भाई, हैं? ऐसा कहीं सुना है बाल झड़ जाए फिर आ जाए? बापू को थोड़ी बताने गए होंगे कि निंदा की आपकी इसलिए बाल उसके उड़ा दो। सब ऑटोमेटिक होता है। ब्रह्मज्ञानी संतों थे जो पंगा लेते, जो निंदा करते, वो 1000 हाथ वाला उसको वही सबक, नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। अब महाराज भगवान तो कहते उधोमय संत सदा अति प्यारे, और कुछ लोग संतों की निंदा करते। तो गलती से भी संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके अपने जीवन में संयम सदाचार लाए, नेकी लाए, और अपने जीवन को सूर्य नारायण, मकर संक्रांति, उत्तरायण ये भी संदेश देती है कि सूर्य भगवान का रथ उत्तर की ओर जाता है। इसी तरह हमारा साधना का रथ, भक्ति का रथ भी उत्तर की ओर, ऊपर के केंद्रों में रहे। ना समझ लोग भले संतों की निंदा करें, परंतु अपने को गलती से भी, ये दीवानों का मेला है भाई। ये जो अभी लड़की गई, ये इसकी तो बापू के साथ अटखेलियाँ चालू ज रहती है। आश्रम में गई, पति की जॉब नहीं। नारद जी कहते हैं आपको जो कोई संबंध जोड़ना है भगवान के जोड़ो, नाराज होना हो भले हो जाओ, लेकिन उनके साथ हो, उनके साथ दिल लगी करो, वो बुरा नहीं मानते। भागवत में भी ऐसा एक श्लोक है। तो एक दिन चिढ़ गई, क्या बापू आपको इतना लोग महान समर्थ संत मानते, मेरे पति की अभी तक नौकरी नहीं लगती, अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया। वो बापू के साथ ही दिल लगी करने लगी। घर गई तो उसके पति ने कहा कि देखिए आज अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। तो वो जी टाटा नगर की बात है, कलकत्ता के पास है। ये दीवानों का, ये बापू के दीवानों की महफिल है भाई। दीवानों का मेला है सत्संग वेला, दीवानों का मेला है सत्संग वेला। ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। दीवानों का मेला है सत्संग वेला, दीवानों का मेला है सत्संग वेला। ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। यहाँ मेरा आना आकर ना जाना, यहाँ मेरा आना आकर न जाना। ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। दीवानों का मेला सत्संग वेला, दीवानों का मेला है सत्संग वेला। ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है।
मिली अब से महफिल तो कहने लगा दिल, मिली जब से महफिल तो कहने लगा दिल, यहाँ से मुझे उठकर जाना नहीं है, यहाँ से मुझे उठकर जाना नहीं है। जिसे ढूंढता था यही है वो मंजिल, जिसे ढूंढता था यही है वो मंजिल, कहीं और मेरा ठिकाना नहीं है, कहीं और मेरा ठिकाना नहीं है, ठिकाना नहीं है, ठिकाना नहीं है, मोहब्बत नहीं है। ये तुमसे हमारी, ये हमसे तुम्हारी, ये तुमसे हमारी, ये तुमसे हमारी, मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है, मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है। दीवानों का मेला है सत्संग बेला, दीवानों का मेला है सत्संग बेला। ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। जय हो। जुमले आखिरी दिन टुडे संडे मीन्स हॉलीडे फॉर यू जॉली डे। जय बापू आशारा तेरी शरण सुखदान, जय बापू आशारा तेरी शरण सुखदान। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जग में नहीं कोई ऐसा मेरे गुरुवर जैसा, जग में नहीं कोई ऐसा मेरे गुरुवर जैसा। ज्ञान भरे गुरु ऐसा फिर सुख दुख कैसा, ज्ञान भरे गुरु ऐसा फिर सुख दुख कैसा। जपते रहे तेरा नाम तुम ही सुबह और शाम, जय बापू आसाराम तेरी शरण सुखधाम। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सत्संग में तेरे जो भी आता, सत्संग में तेरे जो भी आता, खाली झोली भर ले जाता, खाली झोली भर ले जाता। हम सब आए तेरे द्वार गुरु जी बेड़ा पार कर दो, हम सब आए तेरे द्वार गुरु जी बेड़ा पार कर दो। बापू जी बेड़ा पार कर दो, गुरु जी बेड़ा पार कर दो, बापू जी बेड़ा पार कर दो, गुरु जी बेड़ा पार कर दो। बार बार आऊं तेरे द्वार गुरु जी बेड़ा पार कर दो, बार बार आऊं तेरे द्वार गुरु जी बेड़ा पार कर दो।
जयकारा। घूमे गुरु के द्वार पर, हो गुरुवर प्राणों से प्यारे, तुम हो गुरुवर प्राणों से प्यारे, मेरे हो तुम सबसे दुलारे, मेरे हो तुम सबके दुलारे। देखो मेरे दिल से न जाना, देखो मेरे दिल से न जाना, तुमको मैंने अपना माना, तुमको मैंने अपना माना। बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा है जोगी के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। बड़ा प्यारा है जोगी का दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। गाड़ी चली है, गाड़ी चली है, गाड़ी चली है जोगी के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। गाड़ी चली है जोगी के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। हरे हरे बोल। जिनको ठंडी के कारण सिर में दर्द रहता हो, ठंडी के कारण, तो वे लोग सौंठ की लुगदी तनी गुनगुनी करके लुगदी पेस्ट सिर पे लगा आराम करें, तो ठंड के कारण जो सिर में दर्द हुआ है वो मिटेगा। कईयों को दमा रहता है, तो 3 अंजीर रात को पानी में भिगा दे, कम से कम 24 घंटे भीगी रहे। फिर सुबह नहा धोकर गर्म आसन बिछाकर पूर्व दिशा में प्राणायाम करे, उस अंजीर को गुनगुना करे, पानी से जो भिगाई थी चबा कर खाए, वही पानी पी जाए। 2-3 बार ये प्रयोग करे तो दमे का दम निकल जाता है, वो बीमारी मिट जाती है। सौंठ का लेप करने से भी सिर दर्द ठंड के कारण हुआ मिट जाता है, या दालचीनी को पीस कर उसकी लुगदी बनाकर सिर पे लगाए तो भी ठंड के कारण सिर दर्द हुआ मिट जाता है। नारायण हरि, नारायण हरि। बम्बई में तो इतनी ठंडी होती नहीं है, गर्मी ज़्यादा सताती हो तो जीरा और मिश्री का पाउडर मिलाकर शरबत बनाकर पिए तो पित्त का शमन होता है। हरि 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 गुरु 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 ओम 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 शिव 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 हरि 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 हा हा हा। बापूजी अपने सत्संग में प्रायः हास्य प्रयोग कराते रहते हैं। अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने रिसर्च किया है कि आप 5 किलोमीटर जॉगिंग करने जाओ, सुबह घूमने जाओ, 5 किलोमीटर जाओ आओ, उससे जितनी शक्ति क्रिएट नहीं होती इतना दिन में 2-3 बार ठहाका मारने से हो जाती। बापू कितना सरल मुफ्त के प्रयोग कराते, हंस लो तो उतनी ही एनर्जी शरीर में क्रिएट होती है। नारायण हरि। लेकिन बेवजह किसी के सामने दांत नहीं निकालने चाहिए, नहीं तो अपने दांत सलामत नहीं रहते। नारायण हरि नारायण। फिर से सबके हृदय में, हम सबके हृदय में विराजमान सदगुरु भगवान को प्रणाम।